अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ना मैं यहाँ पे चीज़ें उठा रही हूँ, मतलब कि तकिया वगैरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर सोते हैं रात को पंखा लगा के। तो इसी में ना उनको ठंड लगती है। ठंड मतलब कि ना उनको, आपको पता है कि उनका ऑपरेट हुआ हुआ है, जो मुझे शुरू से देखते हैं उनको तो पता होगा। तो उनका जो रॉड वगैरह जो प्लेट्स डाली हुई है ना टांग में, तो उस वजह से ना वो पता नहीं ठंडा हो जाता है या क्या होता है कि उनकी टांग ना फिर बहुत ज़्यादा पेन होती है टांग में। तो इस वजह से ना फिर सुबह उनको बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि जाने में ना मसला हो रहा था ऑफिस। तो फिर वो बाहर ही सो जाते हैं पंखा लगा के। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो फिर हम एसी जो है ना जब ऑफ़ करते हैं ना तो फ़ैन लगा लेते हैं, तब फिर वो आ जाते हैं अंदर जब छुट्टी वाला दिन होता है, वरना वो फिर बाहर ही सोते हैं। तो खैर फिर उसके बाद ना वो चले गए थे, तो मैं यहाँ से अब सारे तकिए वगैरह उठा रही थी। और ये हादी ने जो अपने रूम में एसी लगवाया था, तो ये ना उसके मतलब कि पैकिंग थी, तो मैं इसको कह रही थी कि मैं ना इसको ऊपर रखवा देती हूँ। अंदर गैलरी है काफ़ी बड़ी उसके ही रूम में ऊपर। तो मैंने कहा फिर ये ना काफ़ी मज़बूत होते हैं ये वाले जो कार्टन्स मतलब होते हैं ये। तो मैंने कहा जब शिफ्टिंग वगैरह होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा ये हमें काम आते हैं। तो मैंने कहा चलो जगह है तो ना मैं ऊपर मतलब के रख देती हूँ। तो ये फिर मैं अंदर ले आई थी। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये संडे का है व्लॉग, और बच्चे अभी सो रहे थे तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो जाग रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा नाश्ता बना लूँ। तो इतनी देर में ना हमज़ा भी उठ गया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं उसका भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो बस आज ना कोई पराठे वगैरह खाने को दिल नहीं था, तो फिर मैंने ब्रेड जो है वो इस तरह थोड़ा सा ऑयल डाल के ना तो इसको हल्का सा गर्म कर लिया, सेक लिया। और साथ मैंने ना अंडे बना लिए थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि आजकल ना मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया। जब ईद के बाद जो बारिश हुई ना तो काफ़ी ज़्यादा मौसम में ना मतलब कि चेंज आया था। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर उसके बाद फिर ना मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया था। तो अभी मेरे भाई की कॉल आ गई थी, तो उसका ना बीफ यहाँ पे रखा हुआ था जो मेरी सिस्टर के घर से आया था ना, तो उसका यहाँ पे ही था। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे ना कढ़ाई गोश्त बना दो उसका। तो गोश्त को मैंने कुकर में डाला और इसी में मैंने 2-3 प्याज डाल दिए और 2-3 टमाटर बड़े बड़े काट के, लहसुन अदरक मैंने साबुत ही डाल दिया, और लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और ये सारी चीज़ें डाल के ना, और 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। और मैंने ना कुकर के मतलब के चढ़ा दिया, ऊपर चूल्हे पे रख दिया। तो मैं ना ऐसे ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ कि पहले मैं उसको गला लेती हूँ फिर उसके बाद फिर बनाती हूँ। तो ये मुझे ना मतलब कि ये तरीका ना मुझे आसान लगता है। तो खैर फिर मैंने गलाने के लिए रख दिया था गोश्त, और साथ में मैंने तकरीबन ये आधा किलो के करीब ना चावल थे। और इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा था गुड़ वाले चावल बनाने को ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना चावल भी भिगो के रख दिए थे और साथ में मैंने उबलने के लिए रख दिए। और गोश्त जब गल गया था तो फिर मैंने ना इसको कढ़ाई में निकाल लिया था, और छिलके मैंने उतार लिए थे टमाटरों के। और उसके बाद फिर मैंने जब पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगा ना तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब ना कढ़ाई मसाला जो होता है ना, कढ़ाई गोश्त मसाला, वो डाल दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें ना ऑयल डाला था, तो डाल के फिर मैंने अच्छी तरह ना भून लिया था। तो ऐसे मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ऐसे ना बड़ी मज़े की बन जाती है। चिकन को तो खैर कुकर में गलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बीफ या मटन हो तो फिर मैं गला लेती हूँ। और ये देखिए फिर मैंने ऊपर ना धनिया डाल दिया था। और धनिया आजकल मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, कहते कि 1000 रुपये किलो है। तो ना बड़ी मुश्किल से मुझे मतलब कि थोड़ा बहुत मिला, तो फिर मैंने ऊपर डाल दिया। तो खैर फिर उसके बाद ना चावल मैंने बॉयल करके रख लिए थे, और अभी मैंने तकरीबन आधा किलो से कम मैंने गुड़ लिया, और उसका मैंने ना उसमें 1 कप बस पानी डाला, तो उसका अपना भी गुड़ का निकल आता है। मैंने शीरा बना लिया, और फिर मैंने घी डाला, घी में मैं बना रही थी। तो 2 मैंने इलायचियाँ डाल दी। जब वो थोड़ी सी ना मतलब कि उनकी जैसे आवाज़ आती है ना, कड़कड़ाती हैं, फिर मैंने ये शीरा डाल दिया था ऑयल घी में। तो इलायचियों के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा पका के फिर मैंने जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे, ये मैंने फुल बॉयल नहीं किए थे, मतलब कि जैसे एक कन्नी कहते हैं कि बचा के, तो जैसे बिरयानी वगैरह में करते हैं, तो इस तरह मैंने बॉयल कर लिए थे। और फिर उसके बाद फिर ये मैंने चावल डाल दिए और अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया था। तो उसके बाद ये फिर नारियल है, थोड़ा सा सौंफ और बादाम, ये मैंने ऊपर डाल दिए। सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुड़ वाले चावलों में ना।
تو پھر میں نے یہ ڈال کے نا تو پھر میں نے دم لگا دیا تھا. تو اچھا چاولوں کا کلر اتنا پتہ نہیں یلو سا آ گیا تھا، پتہ نہیں گڑ کا اتنا ڈارک کلر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، تو چاولوں کا بھی نا کافی ڈارک کلر آیا. تو خیر یہ بڑے مزے کے پھر بن گئے تھے. خیر میں نے پھر نا دم لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں بڑے اچھے بن گئے تھے اور نا بڑے دنوں سے میرا دل کر رہا تھا. تو خیر میں نے بنا لیے. پھر اس کے بعد نا اچھا یہ نا کوئی ایک دن کا ولاگ نہیں ہے، مطلب کہ یہ 2-3 دن کا ہے اکٹھا. تو آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دل پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا ولاگ بنانے کو. کام تو کر ہی ہوتی ہوں لیکن ولاگ بنانے کو دل نہیں کرتا. تو آج کل نا اتنے زیادہ بور دن ہے نا، ہم نا کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے. پتہ نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا ایسے بندہ لیزی سا ہو جاتا ہے. تو خیر پھر میں نے چائے بنائی اور ہم نے تو چاول نہیں کھانے تھے کیونکہ اس کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ کڈنی میں نا پین نہ ہو جائے. تو خیر پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کھائے چاول، اوپر میں نے کریم ڈالی جو پیکٹ والی ہوتی ہے نا، اتنی مزے کی لگتی ہے نا. گڑ کے چاولوں پہ، یہ گڑ والے چاولوں پہ اگر یہ ڈال کے کھائیں یا پراٹھے کے ساتھ نا تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. تو آج کل نا ہم نے ایک ڈرامہ بھی سٹارٹ کیا. آج کل اتنے بور دن ہے نا سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو پھر میں نے نا یہ ایک پرانا ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے من مائل، تو یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا تو مجھے اچھا لگا. میں نے کہا چلو یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو ہم وہ انجوائے کر رہے تھے اور یہ پھر اگلا دن ہے اور ابھی میں بنا رہی تھی کڑی، کیونکہ گوشت کھا کھا کے نا اب دل ہی نہیں کر رہا تھا. تو آج میں نے سوچا کڑی بنا لیتے ہیں. اور ساتھ میں نا یہ میرے کزن بردر آئے تھے گاؤں سے، تو یہ جو ہے نا لے کے آئے تھے، اس کو ڈھوڈا بولتے ہیں اور یہ خوشاب سے ملتا ہے اور وہاں کا بڑا ہی مشہور ہوتا ہے یہ. تو پھر وہ نا جب آتا ہے نا تو پھر لازمی لے کے آتا ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو نا بہت زیادہ پسند ہے یہ. تو خیر پھر اس کے بعد ابھی ہم نا کی کلاس ہو رہی تھی آن لائن اور وہ پڑھ رہی تھی، اور یہاں پہ نا یہ کپڑے سل کے جو ہمارے آئے تھے تو یہ میں ابھی آپ کو نہیں دکھاؤں گی، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی. ابھی یہ دوبارہ واپس جانے لگے ہیں تو بتاؤں گی کہ ان میں کیا مسئلہ ہے. سارا میرا نا دل ہی ٹوٹ گیا تھا. تو اور ہم نا کبھی صحیح نہیں سلے تھے. تو خیر ابھی یہ واپس جائیں گے تو پھر جب یہ دوبارہ ٹھیک ہو کے آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ویڈیو بھی یہاں تک اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.